देहात न्यूज़ चैनल में मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत अलीगंज में। आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठाकुर द्वारा मंदिर, जो कि ग्राम पंचायत अलीगंज में स्थित है। आज हम आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से सीधे दर्शन कराएंगे। आपको जो ठाकुर द्वारा मंदिर है अलीगंज में स्थित है, बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है, उसके हम आपको सीधे दर्शन आपको कराएंगे। हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए हम जो यहाँ के जो सेवक हैं, धर्माचार्य हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे, उनसे जानेंगे मंदिर के बारे में। देखते रहिए बरेली देहात में। स्वागत है महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत मंदिर आज सजाया गया है, क्या किस उपलक्ष्य में सजाया गया है? देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व प्राचीन श्री ठाकुर द्वारा मंदिर में परंपरागत रूप से पिछले लगभग 400 साल प्राचीन ये मंदिर, ऐसा ये बताया जाता है। और इस मंदिर में पिछले लगभग 200-250 वर्षों से ये जन्माष्टमी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ दूर दराज से आसपास के गांव के लोग भी, भक्तगण आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये प्राचीन स्थल है। और यहाँ एक महाराज जी बातचीत भी करते रहिए और दर्शकों को हमारे जो आइए अंदर आइए के दर्शन भी कराते रहिए। हमारे मंदिर का जो मेन ठाकुर जी महाराज विराजमान है। देखिए, हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आज आपके लिए ठाकुर द्वारा मंदिर, जो अलीगंज का सुप्रसिद्ध मंदिर है, हम उसके भी दर्शन कराएंगे। और हमारे साथ हैं मंदिर के धर्माचार्य जी। ये हमारे विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज। सर्वप्रथम दर्शन कराइए। मेन दरबार जो है जी, ये हमारे अष्ट धातु के श्री सीताराम जी महाराज जी। ये पूरे भारतवर्ष में इनके अनेक स्थान हैं। अयोध्या से खाकी अखाड़ा है, तो उसके पूरे देश में अलग अलग उनके आश्रम है। श्रोई आश्रम है, पुरैना आश्रम है, ऐसे ही अलीगंज आश्रम रहा प्राचीन है। संतों की भूमि रही, संतों ने यह तपस्या की। बाबा शत्रुघ्न दास जी महाराज हमारे श्री 1008 ये विराजमान है। इनकी जो शक्तियाँ हैं, इन्होंने लगभग यहाँ पर 124 वर्ष की अवस्था में इनका शरीर पूरा हुआ, लेकिन भगवान की समाधि में आज भी लीन है। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा इन पर रही। और ये प्राचीन स्थान हमारे गणेश जी महाराज, ये अभी 2014 में नवीन निर्माण हुआ, तो प्राचीन ठाकुर जी महाराज वो विराजमान है। 2014 के बाद जो निर्माण हुआ है, तब से मंदिर की भव्यता आप लोग देख सकते हैं। सुंदर बाकी बिहारी लाल जी महाराज, उनका सुंदर दिव्य दर्शन हम लोग आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पे कर रहे हैं। माँ जगदम्बा दुर्गा मैया का विशेष दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं। और ये जो दरबार है सरस्वती मैया, जैसा कि मैंने भी यहाँ के कुछ बुजुर्गों से सुना था, या बाबा शत्रुघ्न दास जी महाराज जो विराजमान है, यहाँ पर इनकी कुठरिया हुआ करती थी बहुत प्राचीन समय में। उसी में ये बंद कुठरिया में भगवान से वार्तालाप भी करते थे। ऐसे यहाँ के भक्तगण, जो पुराने भक्तगण हैं, वो बताते हैं मुझे भी। मैं भी अभी लगभग 4-5 वर्षों से इस मंदिर की सेवा में भगवान सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से सेवालीन हूँ। तो ये यहाँ तपस्या करते थे। बहुत सारे यहाँ के भक्तों ने इनको भगवान से वार्तालाप करते हुए भी देखा है। तो इनकी तपस्थली का आनंद, इनकी भक्ति का आनंद आज सभी अलीगंज के जितने भी नगरवासी हैं, जितने व्यापारिक लोग हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। और सब पर कृपा बरस रही है, विशेष कृपा बरस रही है। पूरा मंदिर आप प्रांगण भ्रमण करिए। और ये जन्माष्टमी के दिन हमारा झूला सजता है कन्हैया जी का। अभी कुछ ही देर में ये झूला पे भगवान लड्डू गोपाल जी विराजमान होंगे, और इनको जो भी भक्तगण बाहर से आते हैं वो झूला झुलाते हैं। इनको इनकी कृपा बरसती है। झूला विशेष ये औषधियों के द्वारा हमने सजाया है। इसमें फल फ्रूट ये सब लगाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का दिव्य दरबार, भगवान श्री सीताराम जी महाराज आगे विराजमान है, इनका भी विशेष दरबार है। इन सबकी कृपा मुझ पर तो प्रतिदिन बरसती है। ऐसा प्रभु ने अवसर दिया कि प्रातःकाल उठ कर के भगवान के दर्शन होते हैं। इससे विशेष गौरव का विषय कहे कोई भी नहीं हो सकता। ये गौरव का क्षण है मेरे लिए। और उसके बाद बाकी हमारे जो अलीगंज के भक्तगण हैं, इनका बड़ा विशेष सहयोग रहता है। हमारे अलीगंज के जो व्यापारिक हैं, वो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, और इस मंदिर में उनका विशेष सहयोग रहता है। उनकी विशेष सेवा के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन, यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं, बरेली से भी लोग आते हैं। कल मेला का पावन उत्सव रहेगा। प्रातःकाल सुबह 8 बजे हमारे मंदिर में पालकी भ्रमण होगा। जब खुलेगा
सही तार है। पालकी भ्रमण होगा और पालकी पूरे नगर में घुमाई जाती है। अंदर नहीं, चलिए उधर से निकल जी महाराज जी। तो पालकी घुमाई जाती है। इसमें हमारे अलीगंज के जितने भी भक्तगण हैं ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और कल का जो उत्सव होगा बड़ा विशेष होगा। आज का तो रात्रि में भगवान 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। 56 भोग का प्रसाद भी भगवान का हम लोग पाते हैं। 56 भोग लगेगा रात्रि में। जैसे भगवान का जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे हम लोग होता है यहाँ पर, 56 भोग लगता है और कल 56 भोग का प्रसाद वितरण होगा। प्रातः पालकी भ्रमण में हमारे अयोध्या से एवं श्रोई आश्रम है, वहाँ से विराजमान श्री 108 बाबा अमृतदास ठाकुर जी महाराज पूज्य गुरुदेव विराजमान होंगे और उनके माध्यम से हम सभी लोग पालकी भ्रमण का विशेष कार्य शुभारंभ होगा और भगवान की विशेष कृपा बरसेगी। ये नंदी जी महाराज हैं। यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, आज भी है। तो इस कुएं से भगवान गुरुदेव श्री 1008 बाबा सतपाल दास जी महाराज इसी कुएं के जल से स्नान किया करते थे। विशेष कृपा रही, विशेष औषधियों से युक्त इसका जल रहा है और आज भी इस कुएं को विराजमान है। इसमें एक छोटा सा भगवान की कृपा से होल है। तो ये हमारा मंदिर का पूरा प्रांगण है। ये प्रांगण दिखाइए। पूरा मंदिर का ये बगीचा है। ये राम पर्वत है हमारा मंदिर का। राम पर्वत विशेष है। इस पे हम लोग गोवर्धन के दिन पूजा करते हैं। भगवान की विशेष कृपा यहाँ बरसती है। महाराज जी, जैसा कि यहाँ अलीगंज क्षेत्र में और अलीगंज में और भी धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जो यहाँ का जो बहुत सुंदर जो सजाया गया और यहाँ पे जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो क्या किस तरह से आप इतना बढ़िया करके यहाँ व्यवस्था करते हैं? यहाँ की जो व्यवस्था है अनेक वर्षों से यहाँ की विशेष व्यवस्थाएं रहती हैं। सर्वप्रथम यहाँ की जो व्यवस्था का विशेष कार्यभार जो है हमारे अलीगंज की ही एक मेला कमेटी बनती है। मेला कमेटी को गठित किया जाता है। उसमें लगभग 9-10 सदस्य हैं। वे लोग पूर्ण रूप से जन्माष्टमी से 8 दिन पूर्व ही पूरे अलीगंज नगर में भ्रमण करते हैं। सभी लोग अपना बढ़ चढ़ के तन मन धन से सेवा देते हैं। कोई तन से देता है, कोई धन से देता है, सब सहयोग करते हैं। उन्हीं सबके सहयोग से ही ये सब आप व्यवस्था देख रहे हैं। ये विशेष व्यवस्था है। पूरा लाइटिंग की व्यवस्था, मंदिर पूरा सजायमान है। और मंदिर महाराज जी ये साईं बाबा का मंदिर है। और ये भी हमारे एक अलीगंज के ही निवासी थे बाबूलाल गुप्ता जी, उनका ये घर था। तो उन्होंने यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, अमेरिका से आए थे, इंजीनियर हैं वो अमेरिका में। उन्होंने देखा ये घर बड़ा, उसमें गंदगी हो रही थी। उन्होंने कहा इस घर को मैं मंदिर के प्रति दान दे रहा हूँ। तो उन्होंने इस मंदिर के प्रति अपने घर को दिया और इसमें साईं बाबा की उन्होंने विराजमान किया। ये नीचे स्थान है। साईं बाबा नीचे भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं। क्या जो आप जो जगह दान दिए वो भक्त जन्माष्टमी वगैरह पे आते हैं? जन्माष्टमी पे तो आना नहीं होता है। इस समय वो अस्वस्थ चल रहे हैं और साल में एक बार तो उनका आना होता है, लेकिन उनका कोई समय निश्चित नहीं। उनका विशेष सहयोग रहा। लगभग 25-30 लाख का सहयोग उन्होंने किया और भव्य मंदिर इन सब भक्तों के द्वारा हमारे वैश्य समाज का एवं समस्त हिंदू समाज का विशेष करके यहाँ पर सहयोग रहता है। हिंदू समाज पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ये हमारे परमदेव महाराज हैं। ये बहुत प्राचीन वृक्ष है। ये बहुत ही प्राचीन है। हमारे शनिदेव महाराज विराजमान है, काली मैया विराजमान है। आगे आप देखेंगे खाटू श्याम महाराज, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इनकी भी विशेष कृपा हमारे अलीगंज के भक्तगणों पर बरस रही है। और श्री बालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज, ये भी बड़ा सिद्ध मंदिर है। इनकी कृपा बहुत बरस रही है। इनका तो अनुभव मैंने भी किया। 4-5 साल में मैंने देखा कि सच्चे मन से यदि भगवान की सेवा की जाए, जो सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है वो कदापि भूखा नहीं रह सकता। ये सत्य बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखिए, ये हमारा आवास है। आज ये जो यहाँ पर एक तरह से ये
प्रोग्राम की व्यवस्था की जा रही थी, क्या प्रोग्राम है? यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है हम लोग शाम को लगभग 8 बजे से भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं। रात्रि 11:30 तक चलता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे महाआरती होती है, 56 भोग का भोग लगता है और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। ये व्यवस्था यहाँ कीर्तन की तैयारी चल रही है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे यहाँ पर कीर्तन मंडली आने वाली है। हम लोग विशेष कलाकारों के द्वारा भगवान कन्हैया जी के जन्मोत्सव के अवसर पर भजनों का आनंद लेंगे। यहाँ दूर दराज से भक्तगण भी आएंगे, आसपास के गांव के भी लोग आते हैं और भव्य भीड़ आप देखेंगे यहाँ पर भक्तों की। कल जो मेला का उत्सव रहेगा तो कल प्रातःकाल से ही रात्रि तक बहुत विशेष चारों तरफ आप भक्तों की लाइन देखेंगे, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। ऐसी कृपा यहाँ ठाकुर जी महाराज की विराजमान है और भगवान की कृपा असीम अनुकंपा है अलीगंज के नगर वासियों पर। महाराज जी, जैसा कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर? देखिए, भगवान कण कण में विराजमान है। शास्त्रों का ईशावास्य विदम सर्वम, परमात्मा का प्रत्येक वस्तु में निवास है। जैसा कि प्रहलाद ने जब अनन्य भक्ति की थी तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि इस खंबे से भगवान प्रकट कर सकता है, लेकिन भक्त को अपनी भक्ति पर विशेष विश्वास रहता है और भक्त अडिग था प्रहलाद, तो उसने खंबे से भगवान को प्रकट किया। इसी प्रकार से जितने भी हमारे हिंदू समाज में हमारा सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। तो इस सनातन धर्म में हमारे जो भी त्यौहार हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उसी अवसर पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं और आज भी धूमधाम से मनाएंगे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के लिए हम सभी लोग प्रातःकाल से सभी हमारे भक्तगण व्रत भी रहते हैं। रात्रि काल में जब 12 बजे आरती हो जाएगी उसके बाद लोग अपना व्रत पूर्ण करते हैं और हमारे नगर के भक्तगण आते हैं। प्राचीन मंदिर है ये इस नगर का, इसलिए सभी प्रत्येक भक्त आकर के यहाँ पर अपनी हाजिरी देते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, हमारे साथ हैं मंदिर के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश गुप्ता जी। आइए हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। स्वागत है आपका गुप्ता जी। ये मंदिर जो है जन सहयोग से मेला लगता है और हमारी कमेटी इस बीच बनाई हुई कमेटी बनी हुई है। जो कमेटी के सदस्यों के सबके फ़ोटो लगे हुए हैं, वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं और इस वर्ष जो है कृष्ण जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम से मनाई जाएगी। कुछ हिंदू समाज के लोगों में अधिक जोश है और जोश इतना है कि मेरा अंदाज़ा है कि हर वर्ष से अलग इस वर्ष हट के ही प्रोग्राम है। भीड़ की कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते, 8,000 की हो 10,000 की हो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत अच्छी भीड़ होगी और हमने अधिकारी गणों को आमंत्रित भी किया है, डीएम साहब से भी किया है, एसएसपी साहब से भी कहा है, आईडीएम शिव साहब अब आने वाले हैं कुछ ही देर में और सबको इनवाइट, जो वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं सबको हमने बुलाया हुआ है, आमंत्रित किया हुआ है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। गुप्ता जी, जैसा कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, कल यहाँ झांकी का भी प्रोग्राम है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? झांकी का संदेश ये, हमारी परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, इसका हमें भी होश नहीं है। बहुत टाइम से झांकी का प्रोग्राम चल रहा है और बड़ा बड़ा दूर से गांव से अनेकों गांव से लोग आते हैं और हमारे मंदिर की झांकी प्रसिद्ध है। झांकी की वजह से ये मेला हमारा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर झांकियाँ भी सजाई जा रही हैं। देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए, श्री कृष्ण जो भगवान का रूप है, भगवान है, देखिए विराजमान है और देखिए उनके साथ में श्री कृष्ण भगवान, देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है। और ये जो झांकी हैं कल, आज निकाली आई कल नहीं कल देखिए आज ही से जो तैयारी है यहाँ पर, आज प्रोग्राम है कुछ थोड़ा सा 9 बजे से। देखिए ठाकुर द्वारा जो मंदिर है अलीगंज में, आज ही से तैयारी है और कल बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ होगी और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। लगातार हम ऐसी खबरों के साथ आपके साथ अपडेट रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।